अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है और बेशक अल्लाह ताला ही पाकिस्तान क्या पूरी कायनात को चलाने वाले और ये अल्लाह ताला से ही मामलात चलते हैं। आपकी मेरी भूल है कि शायद हम जो सोचते हैं वो हो जाता है और वो हमारे सोचने से या हमारे करने से होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जो मामलात जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं और मज़ीद जाते जा रहे हैं, इसको रोका नहीं जा रहा किसी भी हवाले से, तो अल्लाह ताला से बहुत कसरत से दुआएं करने की हम सबको ज़रूरत है। और अगर ये मामलात बिगड़ने लग गए ना, तो ये फिर हाथ में हम लोगों के नहीं आने, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने मामलात अपने बैक हैंड पे पीछे ख़राब कर लिए और बहुत अच्छी उम्मीदें लगाई हुई थी इलेक्शन 2024 से रिलेटेड। और हर बंदे की ख्वाहिश थी कि एक अच्छी हुकूमत या एक अच्छा रहनुमा हमें मिलेगा जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में तब्दीली पैदा करेगा। लेकिन क्या मामलात होने जा रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आप लोग खूब से अंदाज़ा कर सकते हैं। बेसिकली पॉलिटिक्स इश्यूज़ को डिस्कस करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम बैरिया टाउन कराची की मार्केट के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर रहे होते हैं और बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे होते हैं, बहुत सारे मुलाकातें कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों से जायज़ा ले रहे होते हैं कि आया मार्केट का किस तरफ रुख है। आज हम लोग बैरिया टाउन कराची की मार्केट को डिस्कस करेंगे आफ्टर इलेक्शंस। इलेक्शन से पहले बहुत सारी हमने न्यूज़ सुनी और बहुत सारी डिस्कशन की कि हमारे इलेक्शंस के बाद बैरिया टाउन कराची की मार्केट में एक अच्छा फ़र्क आएगा और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि एक अच्छा फ़र्क आएगा। लेकिन फ़िल वक्त क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, यही एक चीज़ मैं आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस में आप लोगों ने वोट्स भी दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वोट्स दे दिए। उसका क्या नतीजा आया, क्या नतीजा नहीं आया, वो आप लोगों के बिल्कुल क्लियर सामने। बैरिया टाउन कराची की मार्केट में हम यही कहते रहे कि इलेक्शंस के बाद एक बड़ा बूम आएगा, बहुत अच्छी मार्केट हो जाएगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट थी, आज भी वैसे ही। बेशक चंद दिन गुजरे इलेक्शंस को, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर अभी हमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रही होती हुई। अलबत्ता जो चीज़ें जिन प्राइसेस पे जाके स्ट्रक हुई हुई थी वही सेम है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्शंस के होने के बाद और मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट आ गया या मज़ीद मार्केट को डाउन हम होते हुए देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही। बैरिया टाउन कराची की मार्केट को याद रहे कि 2 से 3 साल का अरसा गुजरता जा रहा है कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट में किसी भी हद तक हमने इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। हाँ, डिक्रीज़ होती हुई चीज़ों को लाजमी देखा है और वो हम आज तक देख रहे हैं। बात रह जाती है कि होगा क्या, बैरिया टाउन कराची की मार्केट कब अप होगी, बैरिया टाउन कराची की मार्केट क्या पॉलिटिक्स इश्यूज़ की बिना पे डाउन है या बैरिया टाउन कराची के अपने कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से बैरिया टाउन कराची की मार्केट आज तक उठ नहीं सक रही। बेसिकली बहुत सारे रीज़न्स हैं और उन रीज़न्स हम बार बार रिपीट भी करते हैं, लेकिन रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आपके जहन में चीज़ें रिमाइंड भी हो जाए। सबसे पहला इशू तो पॉलिटिक्स ही है, इसके अलावा कोई दूसरा इशू नहीं है। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड, चाहे वो हम केसेस से रिलेटेड बात कर लें या मलिक रियाज के अपने पर्सनल केसेस से रिलेटेड बात कर लें, उनकी वजह से बैरिया टाउन कराची की मार्केट में मैं नहीं समझता कि कोई बैकलॉग आए। सिर्फ मुल्की हालात हैं और मुल्की हालात की बिना पे इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट ना करना, इस वजह से बैरिया टाउन कराची या ऑल ओवर पाकिस्तान की जितनी रियल इस्टेट मार्केट है वो तमाम मार्केट क्लैप्स कर गई। हम क्लैप्स का नाम इसलिए लेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर 50% से ज़ायद अमाउंट डिक्रीज़ हुआ हुआ। ऑल ओवर पाकिस्तान की रियल इस्टेट आप मार्केट को देख लें, वो तमाम की तमाम मार्केट इस टाइम पे क्लैप्स करके गई। इन मार्केट में बेहतरी आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन वो कब आएगी, कैसे आएगी? सुना था इलेक्शन के बाद आएगी। आज तो इलेक्शन भी हो गए लेकिन अभी भी नहीं आई। तो अब इलेक्शन के बाद कौन सी हुकूमत आएगी, कौन से मामलात होंगे, जब तमाम चीज़ें तय पा जाएंगी तो होपफुली कि इंशाल्लाह इन्वेस्टर का मार्केट के अंदर आना हम लोगों के लिए बेहतरी का बाइस बनेगा। और अंडरस्टूड है, जब तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर नहीं होता, जब तक मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही होती, एंड यूज़र आप हो गए, मैं हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेलेक्टेड एक-एक, दो-दो प्लॉट्स उठाए हुए हैं और अच्छी मार्केट में प्लॉट को बाय किया हुआ है,
उनको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो वो जिस मार्केट में हमने चीज़ों को बाय किया था, ये भी आपको आइडिया होगा कि उस टाइम पे बैरिया टाउन कराची की मार्केट किस तरीके से माशाल्लाह इंक्रीज़ करती जा रही थी। ऑब्वियसली आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, जबकि आप सोचते होंगे कि हमने शायद बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करके गलती करी, और मैं आपको इस बारे में बताऊँ, आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करी। इंशाल्लाह बैरिया टाउन कराची में आपने जितना टाइम इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है, मैं समझता हूँ इस हिसाब से अच्छा इंक्रीमेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ पे लगेगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सब्र करना पड़ेगा। इस मार्केट के अंदर कोई चीज़ों को बेचने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 1 साल से मैं अपने तमाम ब्लॉग्स में आप लोगों को यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर चीज़ों को लूज़ डाउन ना करें। आपके कम बेचने से और दूसरे लोगों के जितने भी प्लॉट्स हैं, उनकी भी मार्केट उसी प्राइस पे आके स्टेबल हो जाती है। 50% मार्केट का फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करना हमारे हाथ में होता है। मैंने एक प्लॉट 60 लाख का बाय किया हुआ है, मैं क्यों 30 लाख का बेचूं, मैं क्यों 35 लाख का बेचूं। इस चीज़ पे थोड़ी सी मजबूती आपने लेके आनी। आप जब मजबूती लेके आएंगे, आपका प्लॉट 60 लाख का है, आप 60 लाख की आस्किंग करें और 60 लाख में ही दें। आप बिल्कुल भी 30 लाख में ना दें। आपके प्लॉट को 60 लाख में प्लॉट बिकने वाला प्लॉट मार्केट ही तमाम लोगों की 60 लाख रुपए हो जाएगी। जिसने लेना है वो 60 लाख में लाजमी लेगा, और जिसने नहीं लेना तो आपने होल्ड करनी है चीज़ को। इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बेचना। बहुत टाइम गुजर चुका है। इंशाल्लाह कोई हुकूमत आते ही हमारे लिए बेहतरी वाला मामला होने लगेंगे। बेसिकली हमारे यहाँ इन्वेस्टर इंतज़ार करता है कि मैंने किसके चेहरे पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आया पॉलिसीज़ क्या है हमारी गवर्नमेंट की। इससे पहले हमने ऐसे ही टाइम गुजार दिया निगरान हुकूमत के टाइम पे, कि उस टाइम पे भी कोई पॉलिसीज़ का हमें समझ नहीं आ रहा था, जिसकी बिना पे इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छी हुकूमत बनेगी। अच्छी हुकूमत बनते ही मार्केट बैरियर टाउन कराची की काफ़ी इम्प्रूव होगी। जितनी हमने टेंशन्स लिए, वो टेंशन्स आज हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपसे यही कहूँगा, क्योंकि बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, और बैरिया टाउन कराची इसी तरीके से बढ़ता रहेगा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। होपफुली कि इंशाल्लाह सून आपको अच्छी न्यूज़ भी सुनाएंगे। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहते हैं, और आपको अपडेट करने का मतलब, आपको मोटिवेट करने का मतलब हमारा एक यही होता है कि आप कोई घबरा के कोई ऐसा इक़दाम ना उठा लें जो तमाम लोगों के लिए नुकसान का बाइस बने। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कर दें। इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाज़िर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।